हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को। आज इस वीडियो में हम करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले वीडी सावरकर, जिसे विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1899 में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था मित्र मेला। इसी का नाम 1904 में बदलकर रख दिया गया क्या, अभिनव भारत। अभिनव भारत जो कि एक गुप्त सभा थी, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, तो कहीं कहीं आपसे 1904 की जगह 1905 भी लिखा आएगा अभिनव भारत की जगह। ठीक है, अब आता है कि अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कहाँ कहाँ स्थापित की गई थी, तो कर्नाटका और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आरएसएस जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, केशव बलिराम हेडगेवार ने। और कब की थी, तो 27 सितंबर 1925 को। इम्पॉर्टेंट यही है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस बनते हैं कि किसने स्थापना की और कब की। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो आरएसएस का जो मुख्यालय था वो नागपुर महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट अब आपका आता है अनुशीलन समिति। आप सभी ने कहीं ना कहीं इसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो अनुशीलन समिति अगेन एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पी मित्रा के द्वारा, प्रमथ मित्रा के द्वारा। ठीक है, और पुलिन दास भी, इन दोनों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे लोग थे जो कि इसके मेंबर थे, जैसे वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त। इन लोगों ने कोलकाता में 1907 में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1907 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो इसका किसके द्वारा किया गया था इसका गठन, तो वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा किया गया था। और अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे। और इसका जो दूसरा मुख्यालय था उसे ढाका में 1908 में खोला गया था। ठीक है, अब आता है आपका लोकमान्य तिलक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो ये देखिए, 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता के द्वारा उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो उन्हें लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी, तो लोकमान्य की उपाधि जो है उन्हें जनता के द्वारा दी गई थी। 1909 में नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इसके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं बर्रा डकैती। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती के स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बर्रा डकैती किस वर्ष हुआ था, तो 1908 में हुआ था। कौन सा स्थान इससे रिलेटेड है, तो पूर्वी बंगाल। ठीक है, बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी
के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था? 30 अप्रैल 1900। ठीक है, बर्रा डकैती हमारा कवर हो गया। बर्रा डकैती से आपसे बस यही 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बर्रा डकैती का स्थान कहाँ अवस्थित है, तो पूर्वी बंगाल में। कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। ये इससे आप सभी अवगत होंगे कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, किंतु क्या हो गया था? वो किंग्स फोर्ट तो बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। वो तो बच गए थे, बट ये जो लग गया था किनको? मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री को, और जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुना दी गई। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये कब हुआ था? तो ये 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। मुजफ्फरपुर कांड, बम कांड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अलीपुर षड्यंत्र भी इम्पॉर्टेंट है। दी अलीपुर षड्यंत्र मामला, ये भी 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित इसमें 34 लोग जो थे, 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। और इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि अरविंद घोष को किसने बचाया था? तो चित्तरंजन दास ने बचाया था। कब हुआ था दी अलीपुर षड्यंत्र? तो 1908 में हुआ था। कितने लोग थे जो कि अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे? तो 34 लोग, जिसमें से 15 को सजा सुनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी जगह HRA लिखा भी आ सकता है, ये क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे और इसके मेंबर में क्या कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको समझना और जानना भी कि काकोरी कांड है क्या। तो यहाँ भी आपने देखा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, इनके मेंबर्स ने मिलके क्या किया था? इसमें जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर जो अंग्रेजों का सरकारी खजाना था उसको लूटा था और इसी कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में टोटल 29 क्रांतिकारी जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है फरार हो गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकोरी कांड में ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो पकड़े नहीं गए? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद जो कि फरार हो गए थे। टोटल कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे? तो 29 हुए थे। काकोरी कांड कब हुआ था ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। कौन? चंद्रशेखर आजाद।
और अशफाक उल्लाह जो कि इसके सदस्य थे वो क्या थे, इनके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन? अशफाक उल्लाह खां, जिन्हें की काकोरी कांड की वजह से फांसी की सजा दी गई थी। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दे दी गई और जब फांसी से 2 दिन पहले उन्हें दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने उस दूध को पीने से अस्वीकार कर दिया और क्या कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिखा आ सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, कौन से प्रसिद्ध क्रांतिकारी है जिन्होंने ऐसा कहा था, तो वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। जब उनको फांसी की सजा देने से पहले 2 दिन पहले दूध पीने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इससे पहले आपने पढ़ा था HRA, अब क्या आ गया HSRA। इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ठीक है, और कहाँ की थी? तो दिल्ली में की थी और फिरोजशाह कोटला मैदान में। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद द्वारा तथा राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस किस ने फेंका था? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को किस पे फेंका था? केंद्रीय असेंबली पर। ठीक है, तो केंद्रीय असेंबली बम कांड जब आएगा तब क्या है? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। और जब वो आपका आएगा मुजफ्फरपुर बम कांड तो आपने देखा वहां कौन था? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। के बाद इस संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई और फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई और इनका चोरी छिपे अंतिम संस्कार जो किया गया था वो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया था और आज उसी स्थान पर, ठीक है, यही फिरोजपुर में ही क्या है? शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग किसने किया था? भगत सिंह ने। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। नेक्स्ट आपका आता है कि IRA की स्थापना किसने की थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। तो इसकी स्थापना सूर्य सेन ने की थी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको जानना जरूरी है। जनवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने जनवरी 1932 में गोली चलाई थी।
और भगत सिंह का एक और स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो यहाँ हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे उससे रिलेटेड MCQs बन सकते हैं। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। अब इसके